बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश कुमार संयोजक की रेस में नहीं है, जेडीयू की तरफ से साफ कर दिया गया है। हालांकि उनका नाम कई पार्टियों की ओर से प्रस्तावित किया गया है संयोजक के तौर पर। हमने कोई एप्लीकेशन दिया है क्या, ये जेडीयू कह रहा है, जिससे ये साबित हो सके कि नीतीश कुमार संयोजक के पद के तौर पर प्रस्तावित है। संयोजक का पद का सृजन किसने किया, और ये बार बार बोलना कि संयोजक बनाया जाएगा, कोई एप्लीकेशन दिए हैं क्या, वो कोई वैकेंसी क्रिएट हुआ है क्या? इस तरीके का आचरण राजनीति में सही नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अथवा माननीय राहुल गांधी जी हो, वो बड़े नेता है, तो माननीय नीतीश कुमार जी से बात करते रहते हैं। नीतीश कुमार जी तो सृजन करता है इंडिया गठबंधन के, और हम बार बार बोले हैं कि हम किसी पद के उम्मीदवार नहीं है, लेकिन जिस तरीके का राजनीतिक व्यवहार पेश किया जाता है, कहीं ना कहीं से उससे मन के अंदर में एक टीस का भाव पैदा होता है। तो कौन एप्लीकेशन देने गया था, कहां एप्लीकेशन दिया था, किसने पद सृजित किया? ये इस तरीके का व्यवहार बिल्कुल ही राजनीति में बेईमानी माना जाता है। और हमारे नेता तो बार बार ये इस बात को दोहरा चुके हैं, हमको पता नहीं कितनी बार दोहरा चुके हैं कि ना हम कन्वेनर के उम्मीदवार हैं, ना मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हूं, मैं किसी पद का उम्मीदवार नहीं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मिलजुल करके चुनाव लड़ा जाए, इसके अलावा मेरी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी हमको समझ में नहीं आता है कि क्यों ये इस इश्यू को बार बार उठाया जाता है। या तो एक जिसको बोलते हैं एक पॉलिटिकल, जिसको वेंडेटा के थ्रू उठाया जाता है कि भाई नीतीश जी की उम्मीदवारी जारी रहे और नीतीश जी नहीं बनेंगे तो नीतीश जी को लेट डाउन किया जाए। और हमारे संवाददाता आदित्य वैभव इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। आदित्य, जेडीयू जो अब ये कह रहे हैं कि हमें पद की लालसा नहीं है, ना हम चाहते हैं, ना इस तरह का कोई पद है, ये इसलिए हो रहा है कि नीतीश कुमार को लेकर अन्य विपक्षी दलों में असमंजस की स्थिति है कि उनको चुना जाए या नहीं, या उनके साथ जाए या नहीं? जी बिल्कुल राजीव, जहां तक बात की जाए बिहार की राजनीति की और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, तो आप याद करें कि कई बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात को साफ तौर पर सिरे से नकार चुके हैं कि उनमें कोई एम्बिशन है या उनमें कोई पद की लालसा है। हालांकि उन्होंने इस बात को हमेशा सकारा है कि वो एक सूत्रधार की तरह से विपक्ष को एकजुट करने के लिए काम कर रहे हैं, और उनका गंभीर आरोप है भाजपा पर कि वो इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी वजह से वो पूरे विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं, लामबंद करना चाहते हैं। लेकिन इन सब बातों के बीच आपको बताएं राजीव कि जिस तरह से बार बार कयास लगाए जाते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाएगा, और मीटिंग दर मीटिंग 4 बड़ी मीटिंग्स पूरी हो जाती हैं, और तब भी इस तरह की बात हो नहीं पाती है जमीनी तौर पर। तो इसके बाद से अब जो बयान साफ सामने आ रहे हैं, आप साफ तौर पर इसको देख सकते हैं कि ये जो नेता है, नजर बनाए रखिए। ये राजनीति में अक्सर राजीव देखा जाता है कि नाम प्रस्तावित किया गया नीतीश कुमार का, असमंजस की स्थिति बनी रही और पार्टी की ओर से कुछ अलग ही बात कही जा रही है। इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग की गुत्थियां नहीं सुलझा पा रहा है। गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस इस असमंजस में है कि सहयोगी दलों से कितनी सीटें मांगी जाएं। 10 दिनों से कांग्रेस नेतृत्व प्रदेश स्तर के नेताओं से लगातार बात कर रहा है, बैठकें कर रहा है, और प्रदेश के नेताओं ने सुझाव दिया है कि सहयोगियों से ज्यादा सीटें मांगी जाए ताकि थोड़ी कम सीटों पर बात बन जाए। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी से 40 सीटों की मांग रखेगी, बिहार में 25 सीटें मांगेगी, झारखंड में 12 सीटों के दावे की रणनीति है। जबकि कांग्रेस को अच्छी तरह मालूम है कि यूपी में 20, बिहार में 10 से 12, झारखंड में 7 और बंगाल में 4 से ज्यादा सीटें मिलना मुश्किल है। पंजाब में आपसे समझौता शायद ना हो पाए। उनसे कौन भीख मांगने गया पता नहीं, हम लोग तो भीख मांगने नहीं गए। ये ममता बनर्जी खुद कह रहे हैं कि हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे, ये दोनों सीट हमारे पास। और कांग्रेस यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी, उनका जो कांग्रेस पार्टी, वो सीपीएम वामपंथियों और एक और पार्टी उसके साथ मिलकर लड़ा, और आउट ऑफ 294 सीट्स जीरो मिला उनको। हम लोग अकेला लड़ा, ममता दी चीफ मिनिस्टर, बंगाल का जनता ममता दी को पूरा सपोर्ट किया। तृणमूल कांग्रेस अकेले ही काफी है, लेकिन ये जोट के इंटरेस्ट में ममता दीदी जो भी करेंगे वही होगा।
तो सीट शेयरिंग में कांग्रेस को आखिर चाहिए क्या? दरअसल उत्तर प्रदेश में जहां 40 सीटें हैं तो उम्मीद है कि 20 सीटें तो कम से कम मिल जाएंगी, जबकि बिहार में मांगी जाएंगी 25 सीटें। तब उम्मीद है कि मिलने की 10 से 12 सीटें मिली। उसी तरह झारखंड में भी कांग्रेस को लगभग 12 सीटें तो मांगेगी और उम्मीद है कि मिल जाएंगी इसमें 7 सीटें। उसी तरह पश्चिम बंगाल में 6 सीटों की मांग, लेकिन 4 सीटें मिलने की उम्मीद। हालांकि इसमें भी अभी जो है तकरार की स्थिति देखने को मिल रही है। तो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, सीट शेयरिंग पर अभी तक बात नहीं बनी। इंडिया गठबंधन में असल सवाल यह है कि संयोजक कौन होगा, पीएम पद के लिए उम्मीदवार कौन होगा। नीतीश इस कोशिश में लगे हैं और ऐसा दिख भी रहा है, लेकिन जेडीयू की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार दौड़ में नहीं है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश कुमार संयोजक की रेस में नहीं है, जेडीयू की तरफ से साफ कर दिया गया है। हालांकि उनका नाम कई पार्टियों की ओर से प्रस्तावित किया गया है संयोजक के तौर पर। हमने कोई एप्लीकेशन दिया है क्या, ये जेडीयू कह रहा है, जिससे ये साबित हो सके कि नीतीश कुमार संयोजक के पद के तौर पर प्रस्तावित है। संयोजक का पद का सृजन किसने किया? और ये बार बार बोलना कि संयोजक बनाया जाएगा, कोई एप्लीकेशन दिए हैं क्या? वो कोई वैकेंसी क्रिएट हुआ है क्या? इस तरीके का आचरण राजनीति में सही नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अथवा माननीय राहुल गांधी जी हो, वो बड़े नेता है, तो माननीय नीतीश कुमार जी से बात करते रहते हैं। नीतीश कुमार जी तो सृजन करता है इंडिया गठबंधन के, और हम बार बार बोले हैं कि हम किसी पद के उम्मीदवार नहीं है, लेकिन जिस तरीके का राजनीतिक व्यवहार पेश किया जाता है, कहीं ना कहीं से उससे मन के अंदर में टीस का भाव पैदा होता है। तो कौन एप्लीकेशन देने गया था? कहाँ एप्लीकेशन दिया था? किसने पद सृजित किया? ये इस तरीके का व्यवहार बिल्कुल ही राजनीति में बेईमानी माना जाता है। और हमारे नेता तो बार बार इस बात को दोहरा चुके हैं, हमको पता नहीं कितनी बार दोहरा चुके हैं कि ना हम कन्वेनर के उम्मीदवार हैं, ना मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हूं। मैं किसी पद का उम्मीदवार नहीं, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मिलजुल करके चुनाव लड़ा जाए। इसके अलावा मेरी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी हमको समझ में नहीं आता है कि क्यों ये इस इश्यू को बार बार उठाया जाता है। या तो एक जिसको बोलते हैं एक पॉलिटिकल, जिसको वेंडेटा के थ्रू उठाया जाता है कि भाई नीतीश जी की उम्मीदवारी जारी रहे और नीतीश जी नहीं बनेंगे तो नीतीश जी को लेट डाउन किया जाए। और हमारे संवाददाता आदित्य वैभव इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। आदित्य, जेडीयू जो अब ये कह रहे हैं कि हमें पद की लालसा नहीं है, ना हम चाहते हैं, ना इस तरह का कोई पद है, ये इसलिए हो रहा है कि नीतीश कुमार को लेकर अन्य विपक्षी दलों में असमंजस की स्थिति है कि उनको चुना जाए या नहीं, या उनके साथ जाए या नहीं? जी बिल्कुल राजीव, जहां तक बात की जाए बिहार की राजनीति की और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, तो आप याद करें कि कई बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात को साफ तौर पर सिरे से नकार चुके हैं कि उनमें कोई एम्बिशन है या उनमें कोई पद की लालसा है। हालांकि उन्होंने इस बात को हमेशा सकारा है कि वो एक सूत्रधार की तरह से विपक्ष को एकजुट करने के लिए काम कर रहे हैं, और उनका गंभीर आरोप है भाजपा पर कि वो इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से वो पूरे विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं, लामबंद करना चाहते हैं। लेकिन इन सब बातों के बीच आपको बताएं राजीव कि जिस तरह से बार बार कयास लगाए जाते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाएगा, और मीटिंग दर मीटिंग 4 बड़ी मीटिंग्स पूरी हो जाती हैं और तब भी इस तरह की बात हो नहीं पाती है जमीनी तौर पर। तो इसके बाद से अब जो बयान सामने आ रहे हैं, आप साफ तौर पर इसको देख सकते हैं कि ये जो नेता है, नजर बनाए रखिए। ये राजनीति में अक्सर राजीव देखा जाता है कि नाम प्रस्तावित किया गया नीतीश कुमार का, असमंजस की स्थिति बनी रही और पार्टी की ओर से कुछ अलग ही बात कही जा रही है।